अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दौरान तलब इल्मी शादी करना कैसा है, आपकी क्या राय है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल नौ उम्र थे, उनको देख के फरमाया कि जो तुम में निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। ताकत रखने का मतलब जिसको रिश्ता मिल जाए। तो चाहे आप तालिब इल्म हो या आप उस्ताद हो, निकाह बालिग होने के बाद है। ये निकाह जो है ना, इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई तालिब इल्म के दौरान खाना खाना कैसा है। अबे खाना तो भूख का ताल्लुक है ना, भूख लगेगी तो रोटी तो खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल जैसे भूख इंसान की नेचर है, मर्द और औरत एक दूसरे की क्या है, नेचर है। वो उस नेचर को कुचलोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी उससे। अब एक बेवकूफ कह रहा हो कि यार खाना खाने में इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई के दौरान, खाने के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ना। आप उठ के जाओगे, खाना खाओगे, रोटी पेट में उतारोगे, उसके बाद फिर नींद भी आएगी, फिर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। तो आपने कहा इतना टाइम एक्चुअली वेस्ट हो रहा है, लिहाजा पढ़ाई को फोकस करो। तो पढ़ाई को फोकस नहीं करोगे, भूख का एहसास बार बार आपको पढ़ाई से गाफिल करेगा। तो बेहतर है थोड़ा टाइम निकाल के खाना खा के थोड़ी देर नींद कर लो, उठ के फ्रेश हो जाओगे। दोबारा दिल क्या करेगा फिर? पढ़ाई। तो जो लड़के शादी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई को फोकस करते हैं, तो वो आंख मटक्के ज्यादा कर रहे होते हैं, पढ़ाई कम कर रहे होते हैं, और फिर गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं, मोबाइलों पे लगे हुए होते हैं, फिर इंटरनेट पर फुहश फिल्में देख देख के टाइम जाया कर रहे होते हैं, फिर हैंड प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या गंद भला जो गंद सोसाइटी में चल रहा है। तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती। लोग मिसालें देते हैं, नहीं वो फलां इतना नेक आदमी, देखे उसने तो शादी नहीं की और पढ़ के इतना बड़ा साइंसदान बना। वो 100 में 1-2 होते हैं ऐसे। 100 में क्या होते हैं? 1-2 होते हैं जो कुछ अलग ही, बहुत उनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल होता है। और अंग्रेजों की तो वैसे ही मिसालें न दें, उनके यहाँ तो बाले होते ही नाइट क्लब शुरू हो जाते हैं। तो या तो आप भी ये कर लो, हलाल हराम का फर्क खत्म करके नाइट क्लब खोल दो। मैं अपने दोस्त का वाकया बताता हूँ, मेरा शागिर्द भी है, दोस्त भी है, जर्मनी में पढ़ रहा था, उम्र उसकी 30 साल थी। एक अंग्रेज ने उससे पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं भाई, अभी तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई शादियां करने के लिए थोड़ी आए हैं, जर्मनी में हम पढ़ने के लिए आए। गोरे ने कहा अच्छा फिर गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी कोई? उसने कहा नहीं, दाढ़ी भी है माशाल्लाह लड़के की। अरे भाई पागल हो रहा है कि हम लोग गर्लफ्रेंड में मुसलमान लोग हैं। उसने कहा अच्छा फिर वो कोई लड़कों का शौक होगा? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कह रहे नहीं भाई हम लोग ही नहीं है। कह रहे तू पागल है क्या, तू जिंदा कैसे है? गोरा पूछ रहा है कि तू जिंदा कैसे है भाई, 15 साल हो गए बाले हुए हुए। गोरे में इतनी सेंस तो है कि भाई ये भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसको कब तक कुछ लोगे आप? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बॉडी की नीड ना होती फिर कोई मसला नहीं था। नेचर है, ये नेचुरल है। देखो एक नीड वो होती है जो होती नहीं है, आप बना लेते हो। कोई चर्स पीता है, ये बॉडी की नीड थी क्या? लेकिन जब पीते पीते थोड़े दिनों में अब ये क्या बन जाएगी, नीड बन जाएगी। तो ये नेचुरल नहीं है, लिहाजा इसका इलाज है कि छोड़ दो चर्स। एक शख्स नशा करता था, उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे नशा छोड़ा कि 2 महीने के लिए कुंडी लगा के ना, ताला लगा के अपने आप को घर में बंद कर लिया। हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था कि कोई नशे ही मिल गया जुम्मे में, दोबारा नशे में न डाल दे। 2 महीने अपने आप को बंद किया, नशा छूट गया, दोबारा उसकी हाजत नहीं होगी फिर। तो निकाह का ऐसे भी नहीं है कि आपके दिल में जो औरत की रग़बत है, आप 2 महीने के लिए कुंडी लगा के अपने आप को बंद कर लें और बिल्कुल नीट क्लीन, सोचना ही नहीं है। जब 2 महीने बाद निकलोगे, पहले से बड़े एटम बम बने हुए होगे आप। हकीकत है, पहले से ज्यादा तबाही सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है ना। नेचर थोड़ी खत्म हो सकती है। चर्स की आदत चर्स छोड़ने से छूट जाएगी, खाने की आदत खाना छोड़ने से छूटेगी क्या? कम तो हो जाएगी, छूटेगी थोड़ी। वो तो रमजान में जब इफ्तारी में कैसा फोड़ता है, क्योंकि वो इतना। तो चरस और ये नशा ये नेचुरल नहीं है, इससे अवॉइड करेंगे, खत्म। निकाह की ख्वाहिश खत्म नहीं होगी कभी भी, ये तो नेचुरल है, कुदरत ने रखी है और ये नेमत रखी है, औरत में भी मर्द में भी। इसी से नस्ल बढ़ती है, इसी से सोसाइटी वजूद में आती है। तो नेचर से मत लड़ो, हम ये कह रहे हैं आपसे। आप साइंसी तरक्की करो, मगर आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हो जाओ उस तरक्की में, तो ना तरक्की हासिल होगी और ना सुकून मिलेगा आपको, बगावत हो जाएगी नेचर से। तो गोरे ने इसका हल ये रखा हुआ है कि गर्लफ्रेंड वो जाके करते रहते हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं उनके यहाँ। लेकिन उसके दूसरे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गए कि तरक्की करके चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन जो चांद पे जा रहा होता है उसके भी अब्बा का पता नहीं होता कि अब्बा कहाँ है वो। हमारा बेटा चांद पे पहुंच जाए, पूरा खानदान रिसीव करने के लिए आएगा,
چچا ماموں تائے خالہ پھپھے. انگریز میں جو سائنسدان چاند پہ گئے نیچے ریسیو کرنے کے لیے, قوم تو آئی ہے, ایک آدھ گرل فرینڈ ہوگی, چچا تائے کا ان کے بھی پتا. تو یار یہ سیٹ اپ چاہتے ہو تم لوگ؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کر لو بھائی. لبرل لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس میں, اگر چچا نہیں ہے, گدھے کا بھی تو ابا نہیں ہوتا, گھوڑے کا بھی باپ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے. تو اگر انسانوں کے ابا نہیں ہے تو انسان پھر بھی ایکچولی انسان کا اس سے نہیں پتا چلتا ابا ہے یا نہیں ہے. ایکچولی انسان کا اس سے پتا چلتا ہے کہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا, ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے کہ نہیں جمع کراتا. ہم بولتے ہیں بھائی وہ بھی ہے, لیکن پہلے کیا ہے, ابا کا ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری, کیونکہ گدھے اور انسان میں فرق ابا سے ہوتا ہے. گدھے کے ابا نہیں ہوتے, انسان کے کیا ہوتے ہیں, ابا بھی, اماں بھی, خالہ بھی, چچا بھی, چچی بھی, نانی بھی, دادا بھی. گدھے کے یہاں یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم جلدی نکاح کو پروموٹ کریں. کیا کریں ہم؟ لڑکا بالغ ہو, یونیورسٹی میں شادی کراؤ اس سے. رہا مسئلہ یہ کہ وسائل اور مسائل, اور پھر جیسے روٹی کھانی ضروری تو ہے, لیکن روٹی کے پیسے بھی تو ہونا جیب میں. تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جب بچے کو یونیورسٹی بھیجتے ہیں تو پاکٹ منی دے کے بھیجتے ہیں کہ بیٹا جب ہم تمہاری فیس اٹھا سکتے ہیں ہم, تو کیا سموسے کھانے کے تمہیں پیسے نہیں دے سکتے؟ کینٹین میں جب بھوک لگے تو کیا کھا لینا. تو یار 2 روٹی کا خرچہ بہو کا اور اٹھا لو یار. باپ اٹھا لے خرچہ کہ میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, نالائق ہوتا, تو اس کو تھوڑی پیسے دیے جاتے ہیں. جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کی ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں نا. تو بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, نمبر اچھے آ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تو یار جیسے ہم نے اس کو ناشتے کے پیسے دے کے بھیجا, لنچ باکس اماں نے ساتھ بنا کے بھیجا, کس کے خرچے کا تھا وہ لنچ؟ ابا کے خرچے پہ نا. تو بھیج دیا, تو ایک خرچہ اور بھی ہے بھائی. جیسے روٹی اس کی پیٹ کی ضرورت ہے, ایسے ہی اس کی باڈی کی ضرورت بیگم بھی ہے. تو ابا یہ ہمت کر لیں کہ بیٹا میرا سمجھدار ہے, اسی لیے گھر سے باہر ہے, یعنی پڑھنے میں ٹائم لگا رہا ہے, نمبر بھی اچھے آ رہے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی اس کی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. تو 2 روٹی بہو کھا لے گی, اس کا خرچہ کون اٹھا لے گا؟ میں اٹھا لوں گا, کوئی بات نہیں. کل اس نے کما کے دینا ہے, آج میں اس کا خیال کروں گا. کل یہ بولے گا یار میرے ابا نے میری تمام ضرورتیں پوری کی. ابا اب آپ 60 سال کے ہو گئے, اب آپ 50 سال کے ہو گئے, اب آپ گھر میں بیٹھو, کما کے کون کھلائے گا آپ کو؟ کیونکہ آپ نے میری ساری ضرورتیں پوری کی ہیں. اور اس دوران چونکہ شادی جلدی ہوئی تھی تو پوتے بھی جوان ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سارا خاندان, پوتے پوتیاں داماد بہویں مل کے ایک عدد ابا کو بڑھاپے میں اماں کو اور ابا کو کیا کریں گے؟ پالیں گے. یہ تو انویسٹمنٹ بہت کم ہوئی, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. جو پہلے ہوا کرتا تھا, ایک ابا چند لوگوں کو کھلاتا تھا, نسل بھی نہیں روکتا تھا, وہ ذمہ داری پوری کرتا تھا, بہو کو بھی کھلاتا تھا, اور 50 سال کے بعد جتنی زندگی بچی ہے بیٹھ کے کھاتا ہی تھا صرف. اب بیٹے کو پتا ہوتا ہے ابا نے ایک دھیلا نہیں خرچ کرنا میری شادی پہ, لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹا جاتا ہے لبرل لڑکیوں کی طرف, گرل فرینڈ دوستیاں لگاتا ہے, اور پھر ادھر ادھر منہ مارتا ہے. پھر گند کی عادت پڑ جاتی ہے, پھر گند کو گند ہی ملے گا میرے بھائی, سمجھ رہے ہو نا. پھر اس کو ملتی بھی آڑی ترچھی ہے, پھر طلاقیں ہوتی ہیں, پھر وہ پتہ نہیں ادھر تعلق ہے تو اس کا, کیونکہ خود جب 2 نمبر ہے, 20 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہو چکی ہوتی ہیں, شادی کے بعد پکڑا جاتا ہے. یہ ایک نہ ایک دن انٹی سے بات کرتا ہوا کیا ہوتا ہے؟ بیگم کو اعتماد ختم. مجھے تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری پرانی والی کی اتفاق سے مس کال ایسے ٹائم پہ آ گئی, میری بیگم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, نام چینج کیا ہوتا, عبد الغفار نام رکھا ہوا تھا اس کا. میسج پڑھ لیا بیگم نے, عبد الغفار کہہ رہا ہے میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں. نہیں کہہ رہی عبد الغفار کرتی کب سے ہو گیا بھائی؟ عورت کہہ رہی ہوتی ہے عبد الغفار اور محبت کر رہی ہے یہ, مجھے تم یاد آتے ہو. ابے عبد الغفار کو دوست کو تو دوست اتنا یاد نہیں آتا. ساری کلچر کی کیا ہو گئی ایسی کی تیسی. تمہیں کیا بہویں ملیں گی خدمت کرنے والی, پوتے ملیں گے خدمت کرنے والے, وہ پوتے بھی ایسے ہی ہوں گے. بہو بھی کہے گی اس نے تو کوئی, میرے سسر نے تو کبھی کوئی خرچہ کیا نہیں ہے ہمارے اوپر, اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو باپ بنا کے رکھیں. میرے باپ نے تو اتنا خرچہ کیا, اس کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا. اس نے تو بیٹے کو شادی نہیں کرنے دی جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے اور اتنے پیسے نہ کمانا شروع کر دے. اس وقت تک تو یہ اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہا تھا. تو ابا والا کوئی چیز اس کو سسر میں نظر بولو نہیں. ہم نے اپنے بچپن خاندان, اللہ کا شکر ہے ہمارا بڑا خاندان تھا, ہم نے دیکھا اپنے نانا کو, نانی, دادا, دادی, دادے کو تو نہیں دیکھا ہم نے, وہ تو کم عمری میں, ذرا ان کی ایج زیادہ نہیں تھی, فوت ہو گئے تھے. خاندان کے بڑوں کو دیکھا ایسے آ کے خرچ کر رہے ہیں, لٹا رہے ہیں. پھر اپنے بڑوں کو دیکھا, انہوں نے اپنے بڑوں کی کیسی خدمتیں کی. تو یہ سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ ہو رہا ہے. تو کنجوسی چھوڑ دیں. باپ جو ہے جب دیکھو کہ بیٹا پڑھائی میں دلچسپی لے رہا ہے, باپ بولے کہ میں تیرا باپ ہوں تو میں تیرا سچی مچی کا باپ ہوں. سچی مچی کا باپ ہوتا ہے جو اولاد پہ کیا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے. کوئی بات نہیں بیٹا, یار ہم نے گزارا کیا, ہم کھلائیں گے پلائیں گے, ہاں بہو لے آ, بتا دینا ادھر ادھر دوستیاں نہیں لگانا. تو جو اچھی لگے تو میں پیغام لے کے جاؤں گا. اگر تمیز کی ہوئی, خاندان میں ایڈجسٹ ہو, ایسی نہ کوئی آڑی ترچی اٹھا کے لے آئے نا, خاندانی کا بیڑا گرک کر دے. کوئی آڑی ترچی نہ ہوئی, کوئی تمیز کی ہوئی تو میں لے کر آؤں گا. کوئی بات نہیں یار, 2 روٹی کیا ہو جائے گی زیادہ. اب یہاں ایک دم لبرل انٹیاں چیختی ہیں میرے پہ, کیا شادی میں صرف 2 روٹی کا خرچہ ہوتا ہے؟ انہوں نے عورت کو پیر کی جوتی سمجھا ہوا ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, صرف 2 روٹی.
भाई ये 2 रोटी किनाया है, आप 4 खा लो, किसने मना किया? सादगी रखो ना, बाकी आगे औलाद होगी, औलाद का खर्चा अल्लाह दे देता है। मेरे हालात से मैं बार बार शो मारने के लिए थोड़ी अपने हालात बताता हूँ यार। मैं जब शादियों की बात और बच्चों की बात करता था, लोग कहते थे मौलवी साहब अपनी आमदन देखो और जज्बे देखो। मैं कहता था खिलाने वाला कौन है? अल्लाह खिला रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है, अब तक खिला रहे हैं मेरे सारे बच्चे, खुद भी दबा के माशाल्लाह सबको अल्लाह नजर बस से बचाए, ऐसे निकल रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक कभी हमने डब्बा खोल के देखा और आटा खत्म हो गया। और जितने हमने औलाद वाले देखे हैं भाई, गैब से अल्लाह की तरफ से मिलता रहता है। ये औलाद ऐसी चीज है, ये अल्लाह पे तवक्कुल के बगैर नहीं, वरना फिर वही नतीजा निकलेगा, करोड़ों रुपए कमा रहे बच्चे 2 हैं कि तीसरा आ गया तो खर्चा ना हो जाए। तो ये तो फिर कोई इंतहा नहीं है इसकी। जब खुदा ने माँ की छातियों में बच्चा पैदा होते ही दूध पैदा कर दिया, इसका मतलब अल्लाह ने बता दिया ये सिस्टम किसके पास है भाई बच्चे को खिलाने का, मेरे पास। फिर वो लिबरल लोग कहते हैं दूध ही थोड़ी जरूरत है। वो भाई दूध तो एक साइन है, एक अलामत है कि अभी फिलहाल दूध जरूरत है तो दूध पैदा कर रहा हूँ। तो ईमान वाले कहते हैं कि इसका मतलब जिस चीज की जरूरत होगी अल्लाह वो पैदा कर देगा। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब अल्लाह आपको इसी तरह ही रखना चाहता है, वो एक बच्चे में भी रखेगा फिर ऐसे, फिर वो 6 या 7 8 10 बच्चों में नहीं रखेगा गरीब को, फिर नहीं भी औलाद होगी तो भी गरीब रखेगा फिर आपको। तो इसलिए माँ बाप अपने खर्चे पे अपने जवान बेटों की शादी करा दिया करें। और ऐसे लोग मेरे इल्म में हैं, हमारे जानने वाले थे, मुफ्ती रशीद अहमद साहब से बैत थे, उनका बच्चा मेडिकल कॉलेज में गया, मेडिकल कॉलेज में बच्चा गया है, एडमिशन कराया, मेडिकल कॉलेज का माहौल बाज़ दफ़ा बहुत ख़राब होता है। अपने बच्चे को उन्होंने बुलाया, 2 बेटे थे गालिबन, दोनों को कहा कि बेटा देखो कॉलेज में इधर उधर दोस्तियाँ मत लगाना, मैं तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिससे शादी करनी है बता दो। अभी भी जिंदा है वो माशाल्लाह, अल्लाह की उम्र बरकत दे। वाकया 15-20 साल पुराना, उस वक्त इतना माहौल ख़राब भी नहीं था। कोई बात नहीं यार, जो मेडिकल कॉलेज की फीस बच्चे की भर सकता है वो बहू का खर्चा नहीं उठा सकता। वो क्या फ्री में पढ़ रहा है वहां पे मेडिकल कॉलेज में जाके? ये कहते हैं 2 रोटी का खर्चा थोड़ी होता है, और भी खर्चे होते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भी तो ठीक ठाक खर्चा हो रहा है ना। असल में उसका आउटपुट दुनिया में मिलेगा, बच्चा डॉक्टर होकर नोट छापेगा, इसका आउटपुट दुनिया में भी मिलता है लेकिन नजर नहीं आता। इसका आउटपुट असल आखिरत में मिलेगा, बच्चा बुराई से बच जाएगा। तो बुराई से बचना तो कोई चीज ही नहीं है। माँ बाप कहते हैं तू बुराई कर, इससे कोई गरज है, तू बुरा बन जा, पैसे कमा के ले आ। एक आदमी के 3 बच्चे थे, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था और एक चोर था। तो वो तारुफ करवा रहे हैं, ये डॉक्टर है, दूसरा ये इंजीनियर है, बंदा खुश हुआ माशाल्लाह, बड़े पढ़े लिखे बच्चे रखे हुए, ये क्या करता है, ये चोर है। अबे तू पढ़ा लिखे खानदान में, ये चोर क्या कर रहा है? कह रहे कमा के यही लाता है, क्या करे, इसलिए मजबूरी में इसको हमने रखा। तो माँ बाप को इससे कोई गरज ही नहीं है, कह रहे मैं कमाऊ पूत होना चाहिए बच्चा। और जो बच्चा घर में पैसे कमा रहा है, जितना भी खराब हो ना, जितना भी बदतमीज हो, रिस्पेक्ट उसी की होती है। और जो 1-1 घंटे अब्बा के पाँव दबा रहा है बैठ के, पाँव धो के पी रहा है, लेकिन बेचारा कमा नहीं पा रहा, वो भी इसे बेगैरत भी है कि इसे कमीना भी है। कुछ गालियां मैंने भी इजाद कर ली देना चाहो तो हालांकि वो कोशिश कर रहा है, कि कोशिश ही ना कर रहा होता तो अलग बात होती। तो इसलिए मेरे भाई अब्बा को चाहिए दिल क्या करो, थोड़ा बड़ा कर ले, और बच्चा अगर समझदार है तो अपने खर्चे पे करा दे, अल्लाह पे तवक्कुल करे। और मैंने देखा है मालदारों में तवक्कुल नहीं होता, ये तवक्कुल गरीबों में मुझे नजर आता है। रक्शे वाले देखे मैंने, बमुश्किल दिहाड़ी, मेरा एक शागिर्द था, इतना गरीब बेचारा, रक्षा चला रहा है, कुछ कभी कभार मैं उसके साथ ताउन करता था। एक दिन क्या हुआ, कहने लगा उस्ताद जी मेरी शादी है, आप जरूर आए। अबे मैंने कहा तेरे पास तो देला नहीं है, तो तू कर कैसे रहा है? तो तू तो रक्षे की जो थोड़ी बहुत आमदन होती है वो भी अब्बा को दे देता है। तो कह रहे अब्बा ही तो कर रहे हैं, मेरा तो मूड नहीं था। अब्बा ने कहा मैं उसकी शादी में गया हूं, घर में बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, मैं चला गया उसकी शादी में बेचारे। तो मैंने कहा ये गरीबी अच्छे हैं यार सही है ना। अब्बा कह रहे जहां इतने लोग हैं तो गुजारा हो ही रहे ना, चलो हाँ जाहिर है वो फिर शादी मजीद गरीबों में करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने डिफेंस में कर ली और डिफेंस से कोठी से लाए और बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, वो तो भाग जाएगी 1 मिनट में, और भागना भी चाहिए उसको। तो उसने अब दुनिया में ऐसे भी तो गरीब है ना जिसके पास ये तो कम से कम रक्षा तो है ना, ऐसे भी गरीब है जिनके पास रक्षा भी नहीं है, तो उनकी बेटियों से करते हैं। तो जिसमें तवक्कुल होता है वो रुकता नहीं है। अब उनकी शादी भी हो गई, औलाद भी हो गई, थोड़ी दिन की टेंशन है, वो औलाद होगी वो भी क्या करेगी, रक्षा चलाएगी। फिर औलादें ज्यादा होती हैं तो घर में आमदन आना शुरू। मैंने बहुत से देखे जिनके बच्चे गरीब थे, जैसे जैसे बच्चे जवान होते गए, मालदार नहीं करोड़पति बन गए वो। मैं तो ये वाकयात लिखता नहीं हूँ, लिखूं तो पूरी डायरियां बन जाएं। तो इसलिए ज़र्फ क्या करो। और ऐसे करोड़पति मालदार भी देखे हैं कि जी मैं चूंकि सिर्फ 4 लाख मेरी तनख्वाह है, मेरा अब्बा मेरी शादी नहीं करने दे रहा। कह रहे 4 लाख नहीं, जब तेरी 18 लाख होगी तो फिर सोचेंगे इस बारे में। तो ज़र्फ है, जितना तंग कर लो मेरे भाई, तंग होता चला जाता है। इंसान की ना नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है। सखी बनेगा तो बनता चला जाएगा, कंजूस बनेगा तो इंसान कभी एक हाल पे नहीं रहता। देखो आप जिम जाओ, वेट उठाते हो, उठाते चले जाओगे, बाजू मजबूत होते चले जाएंगे, ऐसा ही है ना। नहीं जाओगे, घर में पड़े रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर। एक हालत पे इंसान कभी भी नहीं रहता।
जॉगिंग करोगे करते स्टेमिना बढ़ता चला जाएगा, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, नहीं करोगे तो चलने की सलाहियत भी खत्म, इंसान एक हालत पे नहीं रहता। ऐसे ही जो इंसान के अंदर अल्लाह ने क्वालिटीज रखी हैं, सखावत, अल्लाह पे तवक्कुल, बहादुरी, ये चीजें भी एक हालत पे नहीं रहती। अगर फड्डेबाज बनोगे, एक दफा क्या हुआ, एक बंदा पकड़ा गया, उसको पुलिस वालों ने बहुत चित्रौल मारे ना कुछ उगलवाने के लिए, मुझे अपना वाकया सुना रहा था, कह रहा है मैंने नहीं उगला, नहीं पुलिस वालों ने नहीं, पब्लिक ने मारा उसको, कह रहा है मैंने नहीं उगला। मैंने इतनी मार खाई, कह रहे हमने जेलों में इससे ज्यादा खाई भी है। तो कह रहे मुझे तो ये जो पब्लिक मार रही थी ना ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा ज्यादा पड़े, मुझे अपना वाकया बता, कह रहे मुझसे बहुत उगलवाया उन्होंने कि तो कोई कुछ जुर्म कर रहा होगा कि किसने भेजा, कह रहे हमने। मैंने कहा भाई इतनी मार खा के नहीं उगला, कह रहे ये आपको लग रहा है इतनी मार आपने खाई नहीं है, कह रहे हमने जेलों में साल गुजारे 2-2 3-3 साल, तो हमारे लिए ये क्या है। तो देखो उसके अंदर वो बहादुरी बढ़ गई ना, गलत चीज में बढ़ी लेकिन बढ़ तो गई ना। तो इंसान की हालत ये है, बहादुर बनता है तो बनता चला जाता है, बुज़दिल बनता है तो बनता चला जाएगा, वो कंजूस बनता है बनता चला जाएगा, सखी बनता है बनता चला जाएगा। तो ज़र्फ क्या कर लो थोड़ा सा बड़ा, खुद भी जल्दी शादी करो, बेटा बड़ा हो तो। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि यकीन हो कि इसमें सलाहियत है, ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, और आपके पास भी गुंजाइश भी हो ना, गुंजाइश भी हो आपके पास बहू को, क्योंकि शर्म बहू का खर्चा ससुर पे नहीं है, तो गुंजाइश अगर है तो फिर दिल बड़ा करके क्या करो, उसका निकाह करा दो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यही किया, सहाबा यही करते थे, बच्चे जब बड़े होते, हाँ तो वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, उन्होंने अपने बच्चों का कहा बेटा आंख मटक्का नहीं करना, हम खानदानी लोग हैं, तो शादी करनी है बता दो, उनके बच्चों ने क्या करनी है, फौरन कह दिया क्या करना है करनी, अब्बा ने करा दी, खुश है माशाल्लाह, बच्चे इतने अच्छे डॉक्टर बने, उनकी दाढ़ियाँ भी हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं, और डॉक्टर भी बहुत फिर ईमानदार भी हैं। और अगर मेरे भाई वो नहीं करते, थोड़ा सा खर्चा अब्बा बचा लेते, तो ना नेक बहुएं मिलनी थी, ना आगे नेक औलादें मिलनी थी, बच्चे ठरकी बन जाते थोड़े दिनों में, फिर वो ठरक शादी के बाद भी पूरी, एक दफ़ा जब ठरकी बन गया ना, चस्के लग गए लड़कियों के, तो शादी के बाद भी वो चस्के ख़त्म नहीं होते बहुत से लोगों। फिर आगे बच्चों को पता चलता अब्बा हमारा 2 नंबर है, आंटियों से पता नहीं खाला से क्यों इतनी अब्बा फ्री हो रहे हैं, अम्मी से कभी इतना फ्री हुए नहीं है, ठरकी की ठरक फिर फैलती है। तो एक अजीब सा गैर अखलाकी सा निज़ाम वजूद में आता, अब्बा के शुरू के थोड़े पैसे बच जाते, फिर ये भी अब्बा को नहीं कमा के खिलाते, ऐसी औलाद फिर खुद कमा के भी बहुत खिलाती है। यार अब्बा ने हर वक्त हमारी ज़रूरत का ख्याल किया, मेजॉरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह ख्याल करती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ इसमें यह ज़रूरी है कि बच्चे में क्या हो, बहुत ज़्यादा सलाहियत, और सिर्फ ज़बानी नहीं हो, प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हो, नंबर अच्छे आ रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है ना, अपनी जिम्मेदारी अमली दावे ना कर रहा हो कि अब्बा आप मेरी शादी कर दें, मैं A+ 95+ तो आएंगे मेरे इंशाल्लाह, आप देखिए, तो ना भाई तू 95+ ला के दिखा दे, A1 ग्रेड से पास होके दिखा दे, मैं तेरी उसी दिन तेरी बात तय कर दूंगा। अमल करके दिखाए, जबानी दावों पे कभी भी मत जाया करो, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं। मैंने अब्बा को मना किया इस कमबख्त की शादी मत करो, वो कह रहे हैं आप कह रहे हो मत करो, मैं कह रहा मुझे पता है ये किसी काम का नहीं है, तो ऐसे भी वाकयात हैं। अब्बा ने फिर भी कर दी, उसके बाद उसने कहा एक ही गम था कि शादी नहीं हो रही, इस चक्कर में कमाएंगे, अब वो गम अब्बा ने पूरा कर दिया। अब वो पोस्तियों की तरह पड़े हुए होते हैं, और बच्चे मेरे बयान सुन के स्पीड से पैदा हो गए। कमाने के बारे में हमारा बयान उसने गौर से नहीं सुना होता, पढ़ाई के बारे में बयान गौर से सुना नहीं होता, शादियों के बारे में और बच्चों की स्पीड के बारे में बार बार रिपीट करके सुना होता है। तो ना वो पढ़ाई को फोकस कर रहा है, ना वो कमाई को फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है शादियों को और बच्चों की स्पीड को। और अब्बा की टेंशन क्या हो रही है, अब्बा कह रहा है मैंने तुझे भी पाल पोस के बड़ा किया, अपनी बेगम को भी पाला पोसा, अब कमबख्त तेरे बच्चों को भी मैं पालूंगा, बहू को भी मैं पालूंगा, मुझे कौन पालेगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मुझे कौन पालेगा? तो ऐसे नालायक बच्चों के साथ ये हरकत कभी भी ना करें, उसमें उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो जो समझदार है उसको खुद करा दिया करें अपने खर्चे पे, इससे इंशाल्लाह फायदा ही होगा। अल्लाह पे तवक्कुल करो, एतमाद करो, और फायदा नहीं भी हुआ यार, बच्चा नहीं एहसान माना, नालायक हो गया, आपका ज़मीर मुतमईन होगा यार मैंने अपनी औलाद की सारी जिम्मेदारियां पूरी की, क़यामत के दिन मैं क्या होऊंगा? सुर्ख होऊंगा। अल्लाह मेरी जो जिम्मेदारियां थी पूरी कर दी मैंने, अब ये एहसान का बदला देंगे तो इनका फायदा है, नहीं देंगे तो इन्हीं का नुकसान है। औलाद जो माँ बाप की खिदमत करती है, माँ बाप को इतना फायदा नहीं होता जितना औलाद को होता है। मैंने जिसको भी देखा माँ बाप की खिदमत की ना, आखिरत तो बाद में अल्लाह लाजमी दुनिया में भी नवाजता है उसको। मैंने कोई ऐसा नहीं देखा माँ बाप की खिदमत की और दुनिया खराब हो गई उसकी। अच्छा भाई ये दौरान तालीमी हो गया जवाब, तो तालीमी के दौरान शादी करनी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरी हो रही हो। और अगर अब्बा नहीं कर रहे ना तो फिर उसका तरीका है साइड में कोई बिजनेस शुरू कर दो। गोरे ऐसा ही करते हैं, वो शादी के लिए नहीं कर रहे होते, पढ़ाई की फीसें निकालने के लिए कर रहे होते हैं। तो बहुत लोग यूरोप जाके पाकिस्तानी ऐसा कर रहे होते हैं, सुबह पढ़ रहे होते हैं, शाम को कहीं जॉब कर रहे होते हैं कि यार पढ़ाई की फीस हम अदा करें। मैंने बहुत यूरोप में, इटली में, जर्मनी में बहुत लोग देखे हैं। तो जब आप यहाँ पढ़ रहे हो
तो आप साइड में कोई बिजनेस कर लो कि यार मैं एक अदद बेगम को क्या कर लूंगा, पाल लूंगा। शुरू में टेंशनें होंगी, लेकिन ये टेंशनें आइंदा के लिए आपको बड़ी टेंशनों से बचा लेंगे। फिर अगर अब्बा आपको रोकते हैं कि नहीं तुझे तेरे खर्चे पे भी नहीं करनी, फिर अब्बा की बात मानना लाजिम नहीं, फिर नहीं मानना। बोला अब्बा मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ, जैसे आपके अब्बा ने आपको मेरा अब्बा बनने से नहीं रोका, तो आप भी मुझे किसी और का अब्बा बनने से नहीं रोक सकते। अब्बा बनना हर एक का राइट है। अब्बा कहेंगे मैं तुझे अब्बा बनने से नहीं रोक रहा, मैं कह रहा हूँ अभी मत बन, तो आप कहें अब्बा ऐसा अब्बा कहां से लब्बा, अभी बनने, तो बुढ़ापे में अब्बा बन के क्या मिलेगा भाई, मुझे दादा बनना है 40 साल की उम्र में, ये बोले अब्बा को मुझे क्या बनना है, दादा बनना है। ये तो बिल्कुल गलत है, इसका तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ कि 2-3 बहनें बैठी हुई हैं तो मैं नहीं करूंगा, पहले इनकी होगी। ये तो बिल्कुल ही फजूल किस्म की बात है। आपकी बहनें इसलिए बैठी हुई है कि कोई और इसलिए नहीं कर रहा शादी, इसलिए कि उसकी बहनें बैठी हुई हैं। तो अपनी बहनों के चक्कर में दूसरों की बहनों का बेड़ा गर्क करो, और वो अपनी बहनों के चक्कर में आपकी बहनों का बेड़ा, तो पागलपन है। जिसकी शादी हो रही है निपटाओ। जब लड़के धड़ाधड़ निकाह करना शुरू करेंगे तो जाहिर है फिर सबकी बहनों की भी शादियां हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल फजूल सी बात है कि बहनों की जब तक नहीं होती मैं नहीं करूंगा, इससे बहनों का भी बेड़ा गर्क होगा, आपका भी। और शादी से रिलेशन बढ़ता है, मैंने देखा है, कारोबार के मौके बढ़ते हैं, रिश्तों के मौके बढ़ जाते हैं। जब आपका निकाह होगा आपका एक खानदान हो जाएगा, हो सकता है वहीं से कोई बहनों के लिए रिश्ता आ जाए। आपके पास वसाइल नहीं है कमाने के, शादी हो गई, हो सकता है ससुराल में कोई पार्टनर मिल जाए आपको बिजनेस के लिए, कोई अच्छा रिलेशन बढ़ते हैं ना, तो कामयाबी के जराए और वसाइल बढ़ना शुरू होते हैं। रिलेशन जितने कम होते हैं वसाइल भी आपके पास कम होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।